पैसे लेके महिलाओं को लाया जाता है कि इतना अवैध काम और इतना गुंडागर्दी हाई लेवल पे करने लगे हैं। रेप करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा किया धरा योगेश जैन का है। योगेश जैन ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अगर ये न्यूज़ फेक है तो आप साबित करिए ना कि हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि महिला ही सही है। कपड़े पहनने का ढंग नहीं है जो कि सेफ्टी के लिए लोगों के रहता है। इस प्रकार का डोर लगा के रखा है। बिल्डर द्वारा कोई भी रजिस्टर किया गया नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के खिलाफ आंदोलन देने वाले। आपातकालीन परिस्थिति में जहां से लोगों की जान बच सकती है उसी जगह पर ग्रिल और दरवाजे लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। नालासोपारा की एक इमारत में जो रेफ्यूजी एरिया है वहां पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है। हम बात कर रहे हैं नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव के गोविंदा पार्क की। बीते दिनों हमने गोविंदा पार्क की एक और खबर आपको बताई थी जहां पर एक युवती पर कुछ लोगों ने हमला किया था। 4 महिलाओं द्वारा, एक वॉचमैन द्वारा उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे विषय पर उस मालकिन द्वारा, जो लड़की थी उसकी मालकिन द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर आवाज उठाई गई, एफआईआर दर्ज करवाई गई, पर पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक उस वॉचमैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब यहाँ से एक नया मामला निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ का जो रेफ्यूजी एरिया है उस पर ग्रिल और खिड़कियां लगाई गई है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, आइए जानते हैं। नमस्कार, क्या कहेंगे, क्या है पूरा विषय? देखिए, जैसे आपके न्यूज़ में पहले भी मैंने कहा था, जो यहाँ रिफ्यूजी एरिया है जी, उस पे कब्जा करके उसमें इलीगल काम होता है। तो कब्जा किस प्रकार किया गया है? कब्जा जैसे कि अभी उसमें जैसे डोर लगा दिया गया स्लाइडिंग, जो कि रिफ्यूजी एरिया में नहीं लगा सकते। चैनल गेट। हाँ, चैनल गेट भी लगा दिया है। और उसमें जैसे कि जो इस बिल्डिंग की ट्रेजर बन के अभी रखी हैं, जिन जो 4 लेडीज़ का गुंडागर्दी चालू है, उसमें से एक लेडीज़ का 803 नंबर फ्लैट उन्हीं का ही है, सुजाता। तो उन्होंने उसमें इलेक्ट्रिक दे दिया है अपने फ्लैट से। तो ये इनके इलीगल काम है। इस पूरे विषय पर आपने कंप्लेंट की थी? जी हाँ, कंप्लेन जैसे कि अभी कैसा है कि हम लोगों ने अभी जो हमारे साथ ये जो मारपीट का मैटर आया, तो हम एक्चुअली में तो जो रिफ्यूजी एरिया हो गया या इलीगल जो भी है, इस पे तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ जो ये लोग मारपीट दादागिरी करते थे उस पर काफ़ी हम लोगों ने कंप्लेन दिया है, काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया है, पुलिस चौकी में रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है। तो जब हमारे साथ ये हादसा हुआ, इनका गुंडागर्दी एक लेवल से बढ़ चुका है, क्योंकि अब इनको मर्डर करना बाकी है। और लड़की मैं न्यूज़ में बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलने में, लेकिन इतना हमें खतरा बढ़ गया है कि जो इन लोग इतना अवैध काम और इतना गुंडागर्दी हाई लेवल पे करने लगे हैं कि मर्डर ये कर सकते हैं, रेप करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें किसी बात का डर नहीं है। गुंडागर्दी चल रही है वो किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम पूनम दुबे है। मैं मानव विकास एनजीओ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, 2 साल पहले, आज के 2 साल पहले एक योगेश जैन थे, उनके साथ में कुछ सवाना का मैटर चल रहा था। मैं जसवंत गौरव में पहले रह रही थी, सुंदरम प्लाजा सिविंग में। मैं उधर से आई, मैं बीच बचाव करने गई। योगेश जैन ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अभी तक उनका एफआईआर दर्ज है और जो है कि केस चालू है। अभी तक मेरे हाथ का ट्रीटमेंट चालू है और ये सब पूरा किया धरा योगेश जैन का है। योगेश जैन जो है बढ़ावा देते हैं और सारी महिलाएं जो हैं इसी की वजह से इन लोगों का मन बढ़ा इस हुआ पर है। थोड़ी रोशनी डालिए। ये योगेश जैन है कौन? योगेश जैन कौन है? गुंडा है, बदमाश है, या ये हमें देखिए मैडम नहीं मालूम है। हम एक महिला हैं, हम महिला की सुरक्षा के लिए, हम आपके लिए भी हैं, सबके लिए हैं। हम आज से नहीं है, सवाना को साथ में हम 5 साल से हैं। हम इस एरिया में जसवंत गौरव में जो कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था, वो आवाज मैंने उठाया था। अयूब शेख को हमने गिरफ्तार करवाया। अयूब शेख को 8वीं, आप ये ऑरेंज हाइट देख रही हैं, अयूब को हम लोग ने तड़ी पार करवाया। हम वो महिला हैं। आज हम ही सुरक्षित नहीं है तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। इस पूरे विषय पर जिस तरीके से इमारत में जो इलीगल चीजें हो रही है, कि जिस तरीके से उन महिलाओं द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, यहाँ पर कई लोग मौजूद है बोलने के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? जिस तरीके से उन औरतों द्वारा एक युवती पर हमला किया जा रहा है, वॉचमैन द्वारा हमला किया गया और रेफ्यूजी एरिया जो है उस पर चैनल गेट लगा दिया गया। मैं जब भी ये तकरार इनकी मेरे तक आई थी, तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से हूँ, शरद चंद्र पवार गढ़ से, और महिलाओं के लिए कार्यरत हूँ। तो मैंने हमेशा महिलाओं के लिए ही काम किया है, लेकिन हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि महिला ही सही है। आदरणीय मोदी साहब ने महिलाओं के लिए जो कायदे बनाए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पर इसका दुरुपयोग कुछ महिलाएं कर रही है। और हम ऐसे 100 लोगों के लिए काम करते हैं, उनमें ऐसी तरीके की भी कई महिलाएं हैं जो अपने इस महिला का जो कायदा बना उसका सत्कार करने के बजाय उसका दुरुपयोग कर रही है। और बहुत सारे लोगों पे इस तरह गलत आरोप लगाना,
तो ये बहुत गलत चल रहा है। वसई विरार नाला सोपारा में आए दिन कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ अपराध घटते ही रहे हैं। आदरणीय सीपी साहब से भी कहूँगी कि इस पर बहुत ही जल्दी अगर लगा सके तो बहुत सही होगा। और ये बिल्डिंग में ये जो 4 महिलाएं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, ये 4 महिलाएं नहीं है, दहशतवाद अपना बना के रखा है इस बिल्डिंग में। जैसे कि इस बिल्डिंग में कुल मिला के कुछ 8 गाले हैं और कुछ 72 फ्लैट्स है। तो उसमें कुछ 10 ही ओनर है जो यहाँ रहते हैं, उसमें से ये 4 महिलाएं हैं। ये 4 महिलाओं ने खुद को ही सेक्रेटरी जो भी है वो बना कर रखा है। हाँ, इन्होंने ये पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। इनके जो कारनामे है वो भाई कई सालों से इन्होंने एक वॉचमैन रखा है। पहले उनकी साइड थी, अब उनकी साइड नहीं है, फिर भी ये इनके लिए स्पेशल है। जो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। अब ये खुद सर झुका के मोबाइल में पड़ा है तो कोई चोर घुसेगा नहीं। रिफ्यूजी एरिया जो कि सेफ्टी के लिए लोगों के रहता है, इसमें इन्होंने इस प्रकार का डोर लगा के रखा है। उन्होंने ये भी बताया है, उसकी अर्जी भी है हमारे पास, कि इसमें अश्लील अनाधिकृत काम चलते हैं। पैसे लेके महिलाओं को लाया जाता है 1-1, 2-2 घंटे के लिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो आपातकालीन परिस्थिति में लोगों को इस एरिया में ले जाया जाता है, रखा जाता है और उसके बाद में जो है वहां से उनको निकाला जाता है अगर आग वग बिल्डिंग में लगी हो तो। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दरवाजा लगाया गया, ग्रिल लगाया गया, उस पर ताला मारा गया। मतलब अगर आग लग गई तो सबसे पहले जाएंगे, इनसे चाबी मांगेंगे, ताला खोलेंगे, फिर लोगों को अंदर डालेंगे। क्या इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे? पहले माले का जो विषय है, ये पहले माले का जो विषय है, इसके ऊपर BMC में कंप्लेंट भी हो चुका है। इन्होंने अपने खुद के मर्जी से, दादागिरी से यहाँ पे ये शेड लगाया हुआ है। पूरे विषय पर एक पत्रकार ने भी आवाज उठाई थी। आशीष करके पत्रकार है, उन्होंने आवाज उठाई थी। ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बुला के उन महिलाओं ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, इसके लिए पुलिस स्टेशन में एक तकरार दाखिल की, जिसके ऊपर उसके ऊपर ही चैप्टर लगाया गया। तो अपना महिला होने का इस तरह का फायदा भी उठाया जा रहा है। यहाँ की लिफ्ट बिल्डर द्वारा कोई भी रजिस्टर किया गया नहीं है और इसका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। कुछ भी आपके साथ जीवित हानि होती है, आप मर भी जाते हो तो उसके अपने रिस्क पे लिफ्ट में आए जाए, आए जाए। अगर इनको आपसी वैयक्तिक दुश्मनी किसी से निकालनी भी होगी तो ये खुद इस तरीके के काम कर सकते हैं कि ये लिफ्ट बंद हो जाए, जीवित हानि हो जाए, उसमें क्या हम कहेंगे कि नैसर्गिक मृत्यु हो गई। इस पूरे विषय में रोशनी डालना चाहूंगी कि एक ओम गोविंदा कर है और एक गोविंदा पार्क कर है। ये गोविंदा पार्क है जो बिल्डर की सोसाइटी है और ओम गोविंदा है जो इन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है। 2-2 बोर्ड है, आपने देखे ही होंगे। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो रेंटल पे लोग रहते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ है, ये जो वॉचमैन है, ये यहाँ पे आते जाते महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, अश्लील भाषाएं वापरना, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज महिला उठाती है तो ये जो सेक्रेटरी चेयरमैन बन के बैठे हैं, राजा बन के, तो ये उनसे पुरावे मांगते हैं। यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति है जिनके घर में शादी थी, उनको अगर एक्स्ट्रा पानी चाहिए तो इनको पे करना पड़ता है चार्जेस इन सेक्रेटरी चेयरमैन को। उन्होंने किया भी था, उनके पर्सनल अकाउंट में करवाया गया था, जो कि वैसा होता नहीं है। वो होने के बाद भी इनके घर में हल्दी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद पानी छोड़ा नहीं गया। वो उसी हालात में हल्दी लगाए हुए सिचुएशन में उनके दरवाजे पे पहुंचे तो उनको मेरे साथ अश्लील हरकतें की, इसलिए आपको फंसा दूंगी, और वो हरकत धमकी दी गई और वो प्रकार किया भी गया। अच्छा, उस पूरे विषय में जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, चाहे रेफ्यूजी एरिया हो, चाहे युवती के साथ मारपीट हो, या चाहे इन महिलाओं के तरीके से जो गुंडागर्दी की जा रही है, पुलिस इस पूरे विषय में ठंडाई बरतती नजर आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगी? 3 सालों से और यहाँ के जो नालासोपारा वेस्ट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वड़वी साहब, उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है हमको। इस टाइम पे भी उनको जब बताया गया तो उन्होंने जो FIR थी, जिस 19 साल की पीड़िता को मारा गया, उसके बाल खींचे गए, उसको रौंदते हुए बाहर लाया गया, उस वॉचमैन ने उसका दुपट्टा निकालो, कपड़े फाड़ो, ये बोला गया। तो उन्होंने 1 सेकंड का वक्त भी न लेते हुए FIR दाखिल किया। हम उनके इस फैसले को सम्मान करते हैं। लेकिन FIR दर्ज की पर वॉचमैन फरार है। वो वॉचमैन फरार है। आपने FIR ले लिया, आपने उनको बता दिया कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि FIR होने वाला है, तो उस वॉचमैन को कैसे पता चला कि FIR हो रहा है और वो फरार हो गया? आपको पता था कि आगे की कानूनन कार्रवाई पूरी करनी है, तो आपने वॉचमैन को पहले से, जबकि विनय भंग का आरोप लगता है, एक लड़की के कपड़े फाड़ने तक ये मैटर गया हुआ है, तो आपको वॉचमैन को पहले लाना चाहिए था। इसलिए लाना चाहिए था कि हम कह रहे हैं इसलिए नहीं,
थोड़ा अगर हम वसई विरार नाला सोपारा के पुलिस स्टेशन में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, उनको कायदे का धाक क्या होता है, कायदा क्या होता है, सजा क्या होती है, पता नहीं चलेगा तो गलत काम रुकेंगे कैसे। अगर इस पूरे विषय पर सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी गलत तरीके का, गलत मतलब से परप्रांतीय यहाँ महाराष्ट्र में आके हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को अगर छेड़छाड़ करेगा, उनका दुपट्टा उतारने पे आएगा, तो हम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे महिलाओं के लिए, महिलाओं के खिलाफ आंदोलन लेने वाले हैं। जो न्यूज़ पे फेक कमेंट आ रहे थे, फेक न्यूज़ कहा जा रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? अगर वो फेक है, अगर ये न्यूज़ फेक है, तो आप साबित करिए ना कि ये फेक है। और अगर मेरी बातें गलत है तो आप साबित करिए कि मेरी बात गलत है। आप सामने आइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। आप आइए, बताइए कि मैं गलत हूँ और आप सही हो। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिर्फ कमेंट बॉक्स तक आकर न्यूज़ को फेक बोला जा रहा है, पर जब साबित करने की बात आती है तो पैर पीछे लिए जाते हैं। आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर जो महिला है वो यहाँ पर गुंडागर्दी करती नजर आ रही है, आप क्या कहेंगी इस पूरे विषय पर? नमस्कार, मैं शाहीन शेख। मेरे पास काफ़ी 2-3 महीने से लोग आ रहे हैं, परेशान हैं। वो मेरी मदद चाहते हैं और मैंने पुलिस स्टेशन में भी इनकी मदद की है। यहाँ की जो 3-4 लेडी हैं, उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई कि आज हम सब समाज सेविका को उतर के आना पड़ा है। जो 19 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वॉचमैन फरार है, उसको अरेस्ट किया जाए। मेरी एक ही आवाज़ है, जल्द से जल्द यही कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, मैं खुद अपनी शाहीन एकता फाउंडेशन के तरफ से आंदोलन करूंगी। प्रशासन से मेरी गुहार है कि वो पीड़ित महिला को इंसाफ दे। इस पूरे विषय में आप देख सकते हैं कि जो युवती के साथ हुआ था और जिस तरीके से इस बिल्डिंग में इलीगल काम चल रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करती नजर आती है। और ये जो पूरा विषय बीते दिनों बीता था, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई, पर जो वॉचमैन फरार हो गया, उसे भी कब पुलिस हिरासत में लेती नजर आती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक।